गाड़ी देखो ना किसका है, लगा के छोड़ दिया है। भाई कहाँ है? ठीक है, बहुत है, 3-4 साल। कार्यक्रम लगातार जारी है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? हाँ, डॉक्टर ए के दास आपके द्वार एक निरंतर चलता हुआ कार्यक्रम है जो हम शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। इस माध्यम से हम लोगों की सिर्फ तकलीफ नहीं सुन रहे हैं, बल्कि उनके जो शारीरिक जो रोग है, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो उन तक पहुँचकर जो लोग हम तक नहीं पहुँच पाते हैं कई कारणों से, उन तक पहुँचकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या है उसका हम जहाँ तक संभव हो उसको निराकरण करने का कोशिश करें। सबसे ज़्यादा क्या कुछ अभी समस्या आ रही है? स्वास्थ्य समस्या के अलावा एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि जो यहाँ पे गरीबी है वो हर क्षेत्र में दिख रहा है, और गरीबी का मुख्य वजह जो है मेरे समझ से बेरोजगारी है, और लोगों को रोजगार जो है आत्मसम्मान के साथ नहीं मिल रहा है, ये एक बड़ी समस्या है। और गरीबी और अशिक्षा जो है वो सर्वविदित है, पूरे शहर में दिखता है। बिहार विधानसभा चुनाव तक ही ये कार्यक्रम जारी रहेगा, इसके बाद भी जारी रहेगा? बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले भी ये कार्यक्रम जारी था। ये मैं आपको बता दूं कि इस तरह का कैंप हम लोग शहर से ज़्यादा बाहरी क्षेत्रों में, गांव वाले क्षेत्रों में पिछले 15 और 18 साल से हम लोग लगाते रहे हैं, अलग अलग संस्थानों के द्वारा। जब भी कैंप रहा है तो सबसे पहले मैं ही वहाँ पे कंट्रीब्यूटर होता था। और ये तो चूँकि विधानसभा है इसलिए सब आप मीडिया इस नज़र से देखती है कि डॉक्टर साहब विधानसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं, परंतु ये एक सतत कार्यक्रम है जो पीछे भी चलता था, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। माध्यम जो है वो कई बार हम लोग अपने नाम को छिपाकर काम करते हैं, लेकिन कई बार अब नाम सामने है तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो इस प्रकार का किस नज़रिए से देखा जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र, या फिर ऐसे भी ये एक समाज सेवा है जो हर एक प्रबुद्ध नागरिक को अपने हिस्से का करना चाहिए। इसको अगर आप चुनाव से जोड़ेंगे तो ये उचित नहीं होगा। ये एक समाज सेवा है जो लोगों तक पहुंचने का माध्यम है, और लोगों को बताना है कि जो चिकित्सा या चिकित्सक लोग हैं वो समाज के ही हिस्से हैं, और उनके घर तक पहुंचकर अगर हम उनकी तकलीफ़ को सुन पा रहे हैं तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। फिलहाल यहाँ पे क्या क्या सुविधा मिल रही है? यहाँ हम लोग मरीजों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, उनके मेडिकल कंप्लेंट्स को सुन रहे हैं, उनके जो पीछे जो ट्रीटमेंट हुए उन फाइल्स को देख रहे हैं, उससे संबंधित उनको सलाह दे रहे हैं। जो उनको छोटी मोटी तकलीफ़ें हैं उनकी दवाइयाँ हम लोग दे रहे हैं। ECG हम लोग सभी पेशेंट का जो रिक्वायर्ड पेशेंट है सबका हम लोग ECG कर रहे हैं। कुछ ब्लड टेस्ट है वो कर रहे हैं। तो ये सब पूर्णतः निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं। सारी सुविधा निःशुल्क है? बिल्कुल, सारी सुविधा निःशुल्क। तो ऐसे में जिलेवासियों से और क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? चुनावी माहौल में मैं जनता, जिलेवासी, मुजफ्फरपुर नगर के लोगों को यही आग्रह करूँगा कि इस बार जो विधानसभा है उसमें जब भी आप अपना वोट की ताकत का इस्तेमाल करें तो वोट की ताकत को इस्तेमाल करने से पहले एक बार सोच लें कि कौन आपके बच्चों का, आपके भविष्य का सुरक्षा कर सकता है, कौन आपके इस बिहार को आगे ले जा सकता है, कौन आपकी मिट्टी की बात कर सकता है। जब इन सब चीज़ों को सोच लें, जाति, धर्म, संप्रदाय, अगड़ा पिछड़ा, इन सब बातों से उठकर आपको इस बार अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए वोट करना चाहिए। इस बार तो चुनाव आयोग जो है जन स्वराज को